Hello students, today the topic of my class is project method of teaching. Introduction. Project method is one of the modern method of teaching in which the student's point of view is given importance in designing the curricula and content of studies. प्रोजेक्ट मेथड एक नया मेथड है जिसमें स्टूडेंट्स के व्यूज़ लिए जाते हैं, स्टूडेंट्स की राय ली जाती है। जब भी कोई करिकुलम को डिज़ाइन करना होता है या कंटेंट क्लास के कंटेंट को डिज़ाइन किया जाता है तो स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है। ये मेथड लर्निंग बाय डूइंग पर बेस करता है जिसमें स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग में स्टूडेंट्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं और कोई ना कोई एक्टिविटी के थ्रू कोई कुछ नया कंस्ट्रक्ट किया जाता है इन नेचुरल कंडीशन। तो नेचुरल कंडीशन के अंदर रियल लाइफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए से जो है वो कंडीशन को हम जो क्रिएट करते हैं वो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं नेचुरल कंडीशन के अंदर। इस तरह से स्टूडेंट्स जो है वो कुछ नया काम करने की को करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। जॉन डेवी की जो फ़िलॉसफी है, फ़िलॉसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म, ये मेथड उस पर बेस करता है। जॉन डेवी के जो फॉलोअर्स हैं किलपैट्रिक, उन्होंने इस मेथड को इंट्रोड्यूस करवाया था। अगर हम डेफिनेशंस को देखें तो किलपैट्रिक कहते हैं अ प्रोजेक्ट इज़ अ होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन अ सोशल इन्वायरमेंट। किलपैट्रिक कहते हैं कि प्रोजेक्ट जो है एक पर्पसफुल एक्टिविटी होती है जिसको हम किसी सोशल इन्वायरमेंट के अंदर जो है उसको हम कंडक्ट करते हैं। पर्पसफुल एक्टिविटी से मुराद है कि जब हम कोई काम करते हैं या कोई प्रोजेक्ट करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसमें कोई ना कोई उसके पीछे कोई ना कोई एम होता है, कोई ना कोई मकसद होता है। तो आपके जहन में जब कोई पर्पस ही ना हो तो कोई काम नहीं हो सकता। तो जब भी कोई प्रोजेक्ट करना होता है उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है। इसमें प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं प्रोजेक्ट मेथड में, सोसाइटी में क्या मसाइल हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, एजुकेशन में क्या मसाइल हैं। इसके अलावा लोगों की अवेयरनेस को चेक करना चाहिए, लोगों में कितनी अवेयरनेस है। सो इट इज़ अ पर्पसफुल एक्टिविटी जिसमें आपके सोशल इन्वायरमेंट में एक्टिविटी की जाती है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू बेलॉर्ड कहते हैं कि अ प्रोजेक्ट इज़ अ बिट ऑफ रियल लाइफ दैट हैज़ बिन इम्पार्टेड इनटू स्कूल। तो ये थोड़ी बहुत जो है वो हकीकी ज़िंदगी से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट होता है जो स्कूल में हम प्रोवाइड करते हैं, हकीकत से रिलेटेड जो सिचुएशन होती है हकीकी ज़िंदगी से रिलेटेड, उसको हम इसमें स्कूल के अंदर प्रोवाइड करते हैं। करैक्टरिस्टिक्स इट टेक्स द, अगर हम करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो प्रोजेक्ट मेथड की जो खसूसियात हैं वो ये हैं कि इट टेक्स द स्टूडेंट्स बियॉन्ड द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम। तो स्टूडेंट्स को क्लासरूम के बाहर ले जाकर नेचुरल कंडीशन में जो है वो इसको कंडक्ट करवाया जाता है। तो इसमें इट इन्वेस्टिगेट लर्निंग और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन बताए जाते हैं इसके अंदर, और स्टूडेंट्स को क्लासरूम की दीवारों के बाहर ले जाया जाता है और इट कैरीज आउट नेचुरल सेटिंग। इस मेथड में नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है। इस तरह से लर्निंग को रियलिस्टिक और मोर एक्सपीरियंशियल बनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स जो है वो इसमें अपनी लर्निंग सीखते हैं नेचुरल कंडीशन के अंदर। तो ये इसकी खसूसियत यह है कि स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं और इसको जो है वो थोड़ी इसमें बच्चे जो है वो बोरियत भी फील नहीं करते हैं। इट आल्सो इनकरेज इन्वेस्टिगेटिव लर्निंग एंड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स जब इन्वेस्टिगेट करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को, फिर उसके हल ढूंढते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो क्रिएटिव थिंकिंग बिल्ड होती है। इट फोकस ऑन द स्टूडेंट्स एज द इनलिस्ट एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन दिस टास्क सेट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो हैं जब कोई प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उनकी जो पार्टिसिपेशन होती है, जो उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, वो एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन करने की एबिलिटी भी पैदा होती है और उनके अंदर एक्टिवनेस भी पैदा होती है। अकॉर्डिंग टू किलपैट्रिक देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो अगर हम इनके जो टाइप्स की बात करें तो प्रोजेक्ट मेथड की जो टाइप्स हैं किलपैट्रिक के अकॉर्डिंग वो 4 टाइप्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू इसमें है कि कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट जिसको हम प्रोसीजर टाइप भी बोलते हैं, प्रैक्टिकल और फिजिकल टास्क सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिकल थी, मेकिंग अ मॉडल, डिगिंग द वेल, प्लेइंग ड्रामा एंड डन इन दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। तो इसमें जो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं, मॉडल्स बनाना होता है, डिगिंग द वेल एंड प्ले ड्रामाज वगैरह इस किस्म में किया जाता है। तो इट एम्फेसिस द डायरेक्ट टूवर्ड्स एक्चुअल कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑब्जेक्ट एंड आर्टिकल्स। नेक्स्ट है
एस्थेटिक प्रोजेक्ट को हम कंज्यूमर टाइप जो प्रोजेक्ट है वो भी कहते हैं। इसमें डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस लिए जाते हैं, जिसमें स्टोरीज़ बताई जाती हैं, म्यूज़िकल सिलेक्शन हो सकती है, डिफरेंट किस्म की जो चीज़ें हैं उनको हम कंज्यूम करते हैं जो इस टाइप में आती हैं। तो इसमें जो एस्थेटिक सेंस होती है स्टूडेंट्स की, उसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए जो है, जिसमें प्रोग्राम इसमें ब्यूटिफिकेशन और समथिंग अप्रिसिएशन जैसे और पोइम्स वगैरह बच्चों को करवाना। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो एस्थेटिक सेंस से रिलेटेड जो होते हैं उसको हम एस्थेटिक प्रोजेक्ट बोलते हैं। प्रॉब्लमेटिक प्रोजेक्ट है, इस टाइप में प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और इंटेलेक्चुअल प्रोसेस को यूज़ करते हुए प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना होता है, फिर इसकी सोल्यूशन की तरफ जाया जाता है। तो इसको हम प्रॉब्लमेटिक प्रोजेक्ट बोलते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स अपने रिसर्च करते हैं, रिसर्च वर्क को कंप्लीट करते हैं। ड्रिल टाइप में ये होता है कि इट इज़ फॉर द मास्टरी ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज। तो स्टूडेंट्स जो जब इसको रेपिटेशन करते हैं, इसको रिपीट करते हैं, इस तरह से उनकी जो वो पुख्ता हो जाती है लर्निंग। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। स्टेप्स में इसके जो स्टेप्स हैं प्रोजेक्ट मेथड में, सबसे पहले आता है प्रोवाइडिंग द सिचुएशन, क्रिएटिंग सिचुएशन। इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ जो है ना प्रोजेक्ट मेथड, इसमें टीचर्स क्रिएट्स द प्रॉपर सिचुएशन। तो स्टूडेंट्स जो है, टीचर्स जो है स्टूडेंट्स के लिए प्रॉपर सिचुएशन क्रिएट करते हैं, पेश करते हैं कोई ना कोई, और इसमें कोई ना कोई मसला बताना होता है। ऐसा माहौल पैदा करते हैं टीचर्स जिसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। तो टीचर्स जो है वो स्टूडेंट्स को ही पुट्स द नॉलेज अबाउट द प्रोजेक्ट मेथड, प्रोसीजर, स्टेप्स एंड यूजेस ऑफ द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के लिए मसाइल जो है वो बताए जाते हैं इसमें कि कौन से जो सिचुएशन को सामने रखा जाता है। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, द टीचर हेल्प द स्टूडेंट्स टू सिलेक्ट द प्रॉब्लम एंड गाइड दैम। इसमें टीचर्स जो है वो स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं कि वो अपने लिए प्रॉब्लम को सिलेक्ट करो, और स्टूडेंट्स जो है वो प्रॉब्लम इस तरह से सिलेक्ट करते हैं कि टीचर हेल्प करते हैं और स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को समझने हुए सिलेक्ट करते हुए। तो स्टूडेंट्स को मुकम्मल फ्रीडम होती है इसके अंदर। स्टूडेंट आज़ादाना माहौल के अंदर अपने इंटरेस्ट, अपने कैलिबर, अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से जो है वो अपने प्रोजेक्ट के लिए प्रॉब्लम या टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स को सिलेक्शन करने में जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि वो अपने अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी जो सिलेक्शन है टॉपिक की वो कर सके। नेक्स्ट आता है प्लानिंग। प्लानिंग में ये होता है कि इसमें स्टूडेंट्स, इसके बाद जो स्टेप होता है वो प्लानिंग का होता है। वो प्लानिंग वो इसमें स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने अपने प्रोजेक्ट के अबाउट जो सिलेक्शन करी होती है उन्होंने प्रॉब्लम्स की, तो उसके लिए प्लान करते हैं। इसमें प्रोजेक्ट को कैसे करना है, क्या करना है, इस तरह को उसको किस तरह से हैंडल करना है और उसमें क्या क्या काम करने हैं। तो द टीचर डिस्कस विद द स्टूडेंट्स अबाउट द प्रॉब्लम्स इन वेरियस एंगल्स एंड पॉइंट्स। तो टीचर्स जो है वो उनके साथ जो है वो उनकी हेल्प करते हैं प्लानिंग के दौरान। और टीचर्स जो है वो इन दिस प्रोसेस प्लानिंग टीचर हैज़ टू एक्ट ओनली एज अ गाइड। तो टीचर इनको गाइड करता है और उनको सजेस्ट करता है, और उनको इसमें उन्होंने ये सोचना होता है कि हमें कितना टाइम चाहिए होगा, हमारे कितने एक्सपेंडिचर्स लगेंगे, और हम अपने ओपिनियंस को जो है वो शेयर किया जाता है। नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में स्टूडेंट्स अपने इस मरहले में अपना काम बयान कर रहे होते हैं। दे आर कलेक्टिंग द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एंड मटेरियल एट फर्स्ट। वो पहले अपने मटेरियल, अपना जो प्रोजेक्ट होता है उससे रिलेटेड मटेरियल कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, और फिर जो है इसको बयान करते हैं। टीचर स्टूडेंट्स को उनके मेंटल लेवल और के हिसाब से उनको टाइम देता है, उनके काम की स्पीड को देखते हुए जो है उनको टाइम देता है ताकि वो अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकें और इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें। तो इसमें जो होता है कि द टीचर शुड गिव द टाइम एंड राइट टू द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन स्पीड। तो उनके इंटरेस्ट और उनकी स्पीड के हिसाब से टीचर जो है उनको टाइम देता है। ड्यूरिंग दिस टाइम टीचर शुड केयरफुली सुपरवाइज द पीपल एंड मैनिपुलेटिव स्किल्स टू द प्रिवेंट वेस्ट ऑफ मटेरियल्स। तो टीचर जो है इसमें गाइड एज अ सुपरवाइज़र स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा होता है ताकि वो अपने काम को कॉन्स्टेंटली कर सकें। फिर आता है एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन इज़ जो द नेक्स्ट स्टेप है, पूरे प्रोजेक्ट के दौरान क्या क्या काम हुए, जो भी एग्जीक्यूशन हुई, क्या क्या फ़ायदे हुए, और सबको एवेल्यूएट करना होता है। एवेल्यूएशन शुड बी डन बोथ बाय द टीचर्स एंड पीपल्स। तो टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों ने एक्टिव पार्टिसिपेशन की होती है, तो इसमें दोनों की जो एवेल्यूएशन उसको करना होता है, जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने काम को चेक करते हैं और एवेल्यूएट करते हैं और फिर इसकी रिपोर्टिंग होती है। तो एवेल्यूएशन में प्रोजेक्ट को जिस तरह से किया गया होता है उस तरह से उसकी रिज़ल्ट्स को देखने के लिए, उसको चेक करने के लिए, जायज़ा लेने के एवेल्यूएशन प्रोसेस होता है। अगर हम इसके मेरिट्स की बात करें, इसके एडवांटेजेस, तो इसमें स्टूडेंट्स को प्रॉपर फ्रीडम होती है कि वो अपना टॉपिक सिलेक्ट करें। इसके अलावा उनको नेचुरल सिचुएशन क्रिएट की जाती है, इनके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है, इनकी एबिलिटीज़ जो है एस्थेटिक एबिलिटीज़ इंप्रूव होती हैं, इनकी साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाइड होती हैं, और इनका इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट होता है। इनको सोशल
जो इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से इनको जो है वो ग्रुप वर्क में काम करना आता है, इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा होती हैं। इसके अलावा ये सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम भी है। द मेथड इज़ नॉट ओनली सब्जेक्ट सेंटर, सिर्फ सब्जेक्ट सेंटर्ड ही नहीं है बल्कि ये स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी होता है। थ्रू दिस मेथड स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड द वेरियस अपॉर्चुनिटी, इसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि अपने आप को, अपने डिज़ायर्स को, अपने इंटरेस्ट को सेटिस्फाई कर सकें। डीमेरिट्स की अगर बात करें तो साथ ही साथ इसके कुछ खामियां भी हैं। तो इसमें यह है कि ये जो मेथड है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, तो इस तरह से जो हमारा सिलेबस होता है वो प्रॉपर जो है वो टाइमली जो है वो बाज़ दफ़ा कंप्लीट नहीं हो पाता, क्योंकि प्रोजेक्ट करते हुए स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है इसमें ज़ाया हो जाता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिज़ाइन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स फॉर डिफरेंट टॉपिक्स, तो इसमें यह है कि हर टॉपिक के लिए प्रोजेक्ट मेथड जो वो सूटेबल नहीं है। और इसके अलावा एक्सपर्ट टीचर्स और इक्विपमेंट और एक्सपेंडिचर जो कि हमारे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनका होना बहुत ज़रूरी होता है, और ये काफ़ी महंगा जो मेथड ऑफ टीचिंग है, तो इस लिहाज से जो है वो ये इसकी खामी हुई कि स्टूडेंट्स जो हैं, हर स्टूडेंट या हर स्कूल जो है इसको अफोर्ड नहीं कर पाता।